अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुंडों की नियाज के बारे में मौलाना ने क्या कह दिया जो सुनने के लायक है। क्या कुंडे की नियाज सही है, जायज़ है, मुस्तहब है, सुन्नत है या हराम है, और कुंडे के ऊपर जो फातिहा लगाई जाती है वो कैसे लगाए, उसके बारे में एक मौलाना ने बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है जो सुनने के लायक है। चलते हैं बयान की तरफ, चलते हैं मौलाना ने क्या कहा है वो सुनते हैं, उसके बाद तफसीरा करते हैं। चलते हैं मौलाना के बयान को सुनते हैं, चलते हैं वीडियो की लिंक की तरफ, क्या कहा है मौलाना ने। चलो शुरू करते हैं। ये माहे रजबुल मुरज्जब शरीफ है। इसी माहे मुबारक के अंदर हमारे यहाँ कुंडों की नियाज होती है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान और एशिया के जो मुमालिक हैं, उन तमाम मुमालिक के अंदर सुन्नी मुसलमान हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुंडों की नियाज करते हैं। कई लोग कहते हैं साहब क्यों करते हो, क्या जरूरत है, क्या कहीं कुरान में लिखा हुआ है, क्या कुंडों की नियाज करना किसी हदीस में है। जो लोग बात बात पर कुरान और हदीस के हवाले मांगते हैं, सबसे पहले हम उनसे बिल्कुल संजीदगी से ये कहना चाहेंगे कि किसी फातिहा, किसी नज़र के ताल्लुक से आप भी जरा कोशिश करके हमें बताइए कि कहीं कुरान में फातिहा को नाजायज और हराम लिखा गया, हुजूर की कोई हदीस कहती हो तो हमें जरा बताइए। आप हमसे फातिहा करने पर जो सवाल करते हैं तो आप कम से कम उसके नाजायज या उसके हराम कोई उस पर सबूत दीजिए ना, हमें कोई दलील दीजिए ना कुरान और हदीस से। और अगर तुम्हारे पास में दलील नहीं है तो तुम्हें भी हक नहीं पहुंचता कि तुम हमसे कोई दलील मांगो। याद रहे, दलील वो मांगे जो खुद अपने पास कोई दलील रखता हो। हमसे जवाज की दलील मांगने वालों, तुम जो इनकार करते हो तो तुम भी कोई दलील पेश करो। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, मगर चलिए हम बताते हैं ना फातिहा क्या है। इस्लाम कहता है खिलाओ लोगों को, इस्लाम की तालीम है खिलाते रहो। खिलाने से रिस्क बढ़ता है, खिलाने से कमी नहीं आती। हम सुन्नी मुसलमानों ने फिर खिलाने के तरीके अलग अलग अंदाज में तलाश किए। कभी हम 11वीं पे नजर करके खिलाने लगे, कभी हम 12वीं पर जो है फातिहा करके खिलाने लगे, कभी छठी शरीफ में गरीब नवाज के नाम से फातिहा करके खिलाने लगे, कभी कुंडों की नियाज में कुरान मजीद की तिलावत करके फिर हम लोगों को खिलाने लगे। भाई जहां भी नियाज होती है क्या होता है, सबसे पहला काम तो यही होता है, जो कुछ भी फातिहा के लिए बनाया गया है उसको सामने रखकर कुरान पढ़ा जाता है। याद रहे, कुरान जहां पढ़ा जाए, जिस जगह पढ़ा जाए, बरकतें आती हैं। खाना सामने रखकर कुरान पढ़ा जाए, उस खाने में बरकतें आएंगी। और मेरा ईमान तो ये कहता है सिर्फ उस खाने में नहीं जो सामने रखा है, बल्कि जिसने अपने घर के अंदर अपनी जेब की, अपनी गाड़ी कमाई जेब से निकालकर फातिहा का एहतमाम किया और लोगों को खिलाया, उस खाने पर कुरान पढ़ा गया, तो कुरान की बरकत से उसकी कमाई में भी बरकत आएगी, उसके रिस्क में भी बरकत आएगी।
कूंडों की नियाज होती है किसके नाम से? हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक। कौन है हजरत इमाम जाफर सादिक? जरा शख्सियत पे गौर करो। इमाम हुसैन के पोते यानी इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम बाकर के शहजादे इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक अल्लाह अल्लाह बाप की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, माँ की तरफ से सिलसिला जो है वो सिद्दीकी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात और आपकी जिंदगी को अगर समझना है, आपकी शान और आपके मकाम और मर्तबे को समझना चाहते हो तो गौर करो। हजरत लैस बिन साद कहते हैं मैं काबे का तवाफ करने गया, काबे की जियारत करके, काबे का तवाफ करके हरम शरीफ से बाहर निकला। कहते हैं मैं जबल अबू कुबैस की तरफ चला गया। ये वही पहाड़ है जिस पे खड़े होकर मेरे आका ने उंगली का इशारा किया था, चांद दो टुकड़ों में बट गया था। कहते जब मैं उधर जा रहा था मैंने देखा एक शख्स उसी पहाड़ पर बैठे हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया, या रब या रब या रब या रब। जब पढ़ा, इतना जिक्र किया, सांस फूलने लगी। फिर उसके बाद या हय्यो या कय्यूम पढ़ा, इतना जिक्र किया कि फिर सांस फूलने लगी। फिर उसके बाद या रहमान या रहमान या रहमान ये जिक्र किया, इतना किया कि फिर सांस फूलने लगी। फिर उसके बाद या रहमानो या रहीम या रहमानो या रहीम विर्द किया, इतना किया कि फिर सांस फूलने लगी। जब जिक्र और अस्कार से फारिग हुए तो फिर इन्होंने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और दुआ की। कहते हैं मैं पीछे से ये मंजर देख रहा हूं कि उस जाकिर ने, जिक्र करने वाले ने दुआ की। वो जिक्र करने वाला अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगा, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, मुझे भूख लगी है, कुछ मुझे खाने को अता फरमा। और दुआ किया अल्लाह मेरे जिस्म पे जो चादर है वो चादर पुरानी हो गई है, या अल्लाह अब मुझे एक चादर भी अता फरमा दे। जनाबे हजरत लैस बिन साद कहते हैं मैं देखा, मैं हैरान हो गया। गैबी तौर पर एक अंगूर की टोकरी वहां पर पहुंच गई और उस टोकरी में दो चादरें रखी हुई हैं, अंगूर भी रखे हैं, दो चादरें भी रखी हैं। कहते मैंने देखा, मैं जान गया कोई बहुत अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। इसने दुआ की है, इसके लिए अंगूर भी आ गए, इसने दुआ की है चादरें भी आ गई। कहते मैंने देखा कि अंगूर उन्होंने खाना शुरू किया तो मैं भी आगे चला गया। मैंने जाकर कहा कि हुजूर मैं भी खाना चाहता हूं, मुझे भी खिलाइए, अल्लाह वाले मुझे भी खिलाइए। उन्होंने कहा बैठ जाओ, आप भी खाओ, जितना खाया जाए खाओ। बैठ गए, इन्होंने भी खाना शुरू किया, दोनों लोग खा रहे हैं। मगर कहते मैं हैरान उस वक्त हो गया, हम खा बराबर रहे हैं लेकिन टोकरी के अंदर अंगूर कम नहीं हो रहे हैं। कहते इतना लजीज अंगूर कि उससे पहले मैंने ऐसा अंगूर कभी नहीं खाया। कहते मैं शिकम शेर हो गया।
हजरत भी उठे, 2 चादरें थी। हजरत ने कहा देखो अंगूर भी तुमने मेरे साथ खाए हैं, तो ये 2 चादरें भी आई हैं, लिहाजा एक चादर तुम ले लो, एक चादर मैं ले लेता हूं। जनाबे लैस बिन साद कहते हैं कि हुजूर मुझे चादर की जरूरत नहीं है, आप ही दोनों चादरें रख लें। इन्होंने एक चादर को तो अपने जिस्म के ऊपर कांधों पर डाल लिया, दूसरी चादर का तहबंद बनाकर उसको पहन लिया, चल पड़े। रास्ते में आगे जा रहे हैं, एक गरीब आया, कहने लगा हुजूर कुछ अता फरमाइए, कपड़ों की मुझे हाजत है, कपड़ों की जरूरत है। इन्होंने अपनी वो चादरें जो जिस्म से उतारी थी वो उसको दे दी, का ये तुम इस्तेमाल कर लो। उसको चादरें भी दे दी। उसने कहा ए अल्लाह के रसूल के बेटे, वाकई आप बहुत बड़े सखी हो। वो साइल जब इतना कहकर इधर आ रहा है, जनाबे लैस बिन साद ने उसको रोककर कहा ये तूने क्या कहा? तूने इनको अल्लाह के रसूल के बेटे कहा। उसने कहा क्या तुम जानते नहीं इनको ये कौन है? का नहीं। वो कहने लगा सुनो सुनो, ये जो जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे ये चादरें दी है, ये मामूली शख्सियत नहीं है, ये तो मेरे आका के शहजादे हजरत इमाम जाफर सादिक है। कहने लगा ये बहुत बड़े सखी हैं, जब भी कोई इनसे कुछ मांगता है वो खाली नहीं जाता है, ये गरीबों को बांटते रहते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, गरीबों को खिलाते पिलाते हैं, खूब बांटते हैं। वो हजरत इमाम जाफर सादिक हैं जो गरीबों को खिलाते हैं, गरीबों को पहनाते हैं। तो सुन्नियों ने भी फिर ये ठान लिया, ऐ इमाम जाफर सादिक, आपने सारी जिंदगी गरीबों को खिलाया है, गरीबों को पहनाया है, तो आपके मानने वाले आपके नाम से कूंडों की एक नियाज करेंगे और गरीबों को खिलाएंगे। गरीबों को हम भी खिलाएंगे, बांटेंगे, गरीब भी आए वो भी खाएं, अमीर भी आए वो भी खाएं, मिडिल क्लास वाले आए वो भी खाएं, सब खाएं। सदका मेरे मुस्तफा की आल का है। हम सुन्नी कूंडों की नियाज करते हैं, खिलाते हैं लोगों को ताकि हमारे रिस्क में बरकतें आ जाए, खिलाते हैं लोगों को ताकि उनकी सखावत के सदक़े अल्लाह हमारे इस खिलाने को कबूल फरमाकर हमारी अल्लाह दुनिया और आखिरत को संवार दे। अल्लाह ताला हमारे दिल को बदल दे, हमें बरकतों, रहमतों और अपनी तमाम तर शफ़क़तों से अल्लाह ताला नवाज दे। बात जनाबे हजरत इमाम जाफर सादिक की चलिए तो गौर फरमाइए। मैं अर्ज करता हूं कौन है इमाम जाफर सादिक? एक शख्स इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया, 10,000 दीनार लेकर आया। कहने लगा हुजूर मैं हज के लिए जा रहा हूं, ये मेरे 10,000 दीनार आप के पास में रख रहा हूं और एक काम आपको सौंप कर जा रहा हूं। इतना करना, मेरे लिए एक मकान अच्छा सा खरीद लेना। वो शख्स 10,000 दीनार देकर चला गया। जब वो हज करके वापस आया, आकर कहने लगा हुजूर मैंने आपको 10,000 दीनार दिए थे, कहा था मेरे लिए मकान खरीद लेना, कहाँ है मकान? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया सुन, तूने जो 10,000 दिए मकान के लिए कहा, मैंने सोचा कहाँ तेरे लिए मकान खरीदूं,
तूने कहा था अच्छा मकान खरीदना, अच्छा मकान में तलाश करता रहा, मुझे अच्छा मकान यहाँ नहीं मिला तो फिर मैंने बहुत अच्छा खरीद लिया। वो मुस्कुराया, कहा हजरत कहाँ पे खरीदा बहुत अच्छा मकान? आपने फरमाया सुन, मैंने तेरे लिए तेरे पैसों से जन्नत में बहुत अच्छा मकान खरीदा है। मैंने तेरे लिए जन्नत में मकान खरीद लिया। इतना सुना, हम जैसा कोई होता ना बड़े नाटक करता, क्योंकि अल्लाह के प्यारे पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे इमाम जाफर सादिक, इन्होंने उस शख्स के पैसों को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था। सखी थे, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। इसने कहा हुजूर मकान का जन्नत में खरीद लिया। हम जैसा कोई होता तो पीछे लग जाता, कहा साहब आपने क्यों ऐसा किया कि मेरे पैसे आपने खर्च कर दिए राहे खुदा में, मैंने तो मकान के लिए कहा था। मगर वो शख्स भी आपके मर्तबे, आपके मर्तबे को जानता था, आपके मकाम को जानता था, तो मुस्कुराया, चालाक था जरा, कहने लगा हुजूर जरा इतना बताइए, जब कोई मकान खरीदा जाता है उसकी कोई सनद होती है, तो लिहाजा मेरे मकान की भी कोई सनद तो होनी चाहिए। कहने लगा ऐ इमाम जाफर सादिक, आपने मेरे लिए जन्नत में मकान खरीदा है, मकान की सनद भी होनी चाहिए, मुझे मकान की सनद अता कर दीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कागज लिया, उस पर लिख दिया कि तेरे लिए जन्नत में मकान खरीदा है, तेरा मकान जन्नत में है। एक कागज पर लिखकर दे दिया, फरमाया ये है कागज, ये है सनद। इसने उसको लिया, संभाल के रख लिया, खुश हो गया। सारी जिंदगी उस सनद को, उस कागज को संभाल संभाल के रखता रहा। फिर जब दुनिया से जाने का वक्त आया, अपने अजीजों को बुलाया, आज़्ज़ा व क़रबा को बुलाकर कहने लगा, वो कागज निकाला, वो सनद निकाली, कहने लगा ये जो रसीद है, ये जो कागज है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे दफन के अंदर रख देना, मेरे कफन में रख देना। वसीयत कर दी, इस कागज को मेरे कफन में रख देना। इधर इसको दफनाया गया, उस कागज को इसके कफन में रख दिया गया, दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद में सारे लोग चले गए। अगला दिन निकला, जब लोग अगले दिन आए, घर वाले आए कब्र पर, क्या देखा? वही कागज जो कफन में रखा था वो कब्र के ऊपर रखा हुआ है। जब उस कागज को खोल कर देखा, उस कागज के पीछे लिखा हुआ है वादा पैगंबर खुदा के नवासे का था। अल्लाह ताला ने वादे को पूरा फरमा दिया है और इस शख्स को अल्लाह ने जन्नत में मकान अता कर दिया है। वो हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, ये शान है उनकी। ऐ लोगों, यकीनन आले रसूल का दामन जिसने पकड़ लिया, दामन को जिसने थाम लिया, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। क्योंकि इमाम हुसैन मेरे आका के प्यारे नवासे और बड़े नवासे हजरत इमाम हसन, मेरे आका ने इन नवासों के लिए फरमाया, मेरे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नत में हुकूमत इनकी है। अल्लाह ने जन्नत का सरदार बनाया है, जन्नत के जवानों का। तो फिर जिसको ये इनके खानदान का कोई बच्चा लिख कर दे दे, यकीनन बहुत बड़ी सनद है। अल्लाह ताला उसे यकीनन अहले बैत के सदक़े में जन्नत में मकान अता फरमा देता है।
अब हम सुन्नी मुसलमान उनके नाम पर क्यों खर्च ना करें, क्यों हम फातिहा ना करें, क्यों कुरान पढ़कर उनके नाम पर इसाल करके और फिर क्यों उसको तबर्रुक समझकर ना खाएं। अच्छा एक बात बताइए, खाना खाने के लिए जब आप बैठते हैं तो सुन्नत तरीका क्या है? पहले पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह शरीफ क्या है? कुरान की एक आयत है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नहू मिन सुलैमान व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की एक आयत का टुकड़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुरान का हिस्सा है। तो अल्लाह इधर तो मेरे आका का प्यारा दीन मजहब इस्लाम सिखाता है, आका का तरीका बताता है। सुन्नत ये है जब खाना खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। मतलब ये कि खाने पे बैठकर खाना सामने रख लिया, अब पहले कुरान पढ़ लो। ऐ लोगों, अगर खाना सामने रखकर कुरान पढ़ना मना है तो फिर ये बिस्मिल्लाह किस लिए पढ़ते हो? ये भी तो कुरान है। और अगर खाना सामने रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज है तो फिर खाना सामने रखकर सूरह फातिहा भी पढ़ना जायज है, सूरह इखलास भी पढ़ना जायज है, कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें पढ़ना भी जायज है, इसाल करना भी जायज है, और फिर उस खाने को खाना और खिलाना भी जायज है। जिस तरह से हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते हैं, खिलाते हैं, वो जायज है। इसी तरह कुरान पढ़कर खाने पर उसको खाना और खिलाना दोनों जायज है। लेकिन जो ये कहते हैं कि ये जायज नहीं है तो वो नाजायज होने की दलील लेकर आए। वो लाकर कोई दलील दे के साहब ये नाजायज है। मेरे नबी ने मना फरमाया क्या? फातिहा करने से, खाना सामने रखकर कुरान पढ़ने से। मेरे नबी ने तो तालीम दी, खाना सामने रखा है, तुमको खाना है, मगर खबरदार बाद में खाना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, यानी पहले कुरान पढ़ लो। तो हम कुंडों की नियाज करते हैं, खीर पूरी वगैरह बनाते हैं, सामने रखकर क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं? खाना खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। मेरे अजीजों गौर करो, हम हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से ये सब करते हैं क्योंकि हम जानते हैं इमाम जाफर सादिक की बारगाह वो बारगाह है जहां मांगने वाला खाली नहीं जाता, जरूर उसे मिलता है। एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया था, चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, ऊंट चराता था। आया आपकी बारगाह में आकर कहने लगा, अल्लाह वाले, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूं कि आप मुझे मनसबे विलायत पर फाइज कर दें। मैं वली बनना चाहता हूं, आप मुझे वली बना दीजिए। कहने लगा मगर हुजूर जरा जल्दी, वक्त कम है मेरे पास में, काम ज्यादा है, मेरी बकरियां, भेड़ बकरियां हैं, वो भी चराना है मुझे, काम बहुत है मेरे पास, जल्दी कीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, नादान, इस तरह से विलायत हासिल नहीं होती। अपने आप को इश्क़ इलाही की भट्टी में तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, नफ्स को मारना पड़ता है, इबादत और रियाजत करना होता है, मुजाहिदात करने होते हैं, तब कहीं जाकर विलायत मिलती है। कहने लगा नहीं हुजूर, मैं आया हूं तो विलायत भी लेकर जाऊंगा और वक्त भी मेरे पास कम है। अल्लाह वाले ने फरमाया अपने खादिमों से कि काम करो, इसको पकड़ो और वो जो हौज है अपना उसके अंदर डाल दो, जो तालाब है उसमें फेंक दो, इसे पानी में। खादिमों ने पकड़ा, उठाया, तालाब में, उस हौज में फेंक दिया।
डाल दिया गया उस हौज के अंदर, तालाब के अंदर, मगर ये तैरना नहीं जानता था। ये चीख कर कहने लगा, रे नहीं ऐसा न कीजिए, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन हुक्म था तो डाल दिया खादिमों ने। अब जब डाल दिया तो ये कहने लगा कि मुझे खुदा के लिए निकालो बाहर, मैं डूब के मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने खादिमों से फरमाया, खबरदार, कोई आगे नहीं जाएगा, कोई इसे तालाब से बाहर नहीं निकालेगा, पानी से बाहर नहीं निकालेगा। फिर किसकी हिम्मत, किसकी मजाल कि कोई आगे बढ़कर उसको निकाल सके। सब खड़े रहे। ये कह रहा है बार बार, मुझे निकालो, मुझे निकालो, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन तैरना नहीं आता। तो पानी के अंदर जाने लगा, डूबने लगा। जब पानी के अंदर गया, डूबने लगा, इसने पूरी ताकत लगाई, जोर लगाया, हाथ पैर मारे, ऊपर आया, फिर पुकारा, मुझे निकालो, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा, पानी में डूब जाऊंगा। मगर हजरत ने मना कर दिया था, कोई आगे न बढ़ा, कोई बचाने के लिए तालाब में नहीं उतरा, कोई उसको पानी से निकाल कर नहीं लाया। दूसरी मर्तबा फिर ये डूबने लगा। वो जिस तरह चराग बुझने से पहले 2-4 बार आप देखते होंगे बड़बड़ाता है ना, जिस तरह एक बार लगता है कि बंद ही हो गया, बस बुझने ही वाला, लेकिन फिर जलने लगता है। उस तरह से ये शख्स बिल्कुल उसी तरह पानी में लगा के अब डूब गया। बस दूसरी बार जब पानी में अंदर गया, लेकिन ये फिर बाहर जोर लगा के, और जिंदगी जब दाव पे लगी हो, आदमी आखिरी हद तक कोशिश कर लेता, तो बाहर एक बार फिर किसी तरह ऊपर आया। फिर इसने पुकारा, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मगर कोई बचाने आगे नहीं बढ़ा। तीसरी मर्तबा जब ये फिर अंदर पानी की तरफ जाने लगा, डूबने लगा, अब उम्मीद टूट गई, आस टूट गई, समझ गया अब कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, अब मैं मरने वाला हूं। ये पानी के अंदर डूबने लगा। खादिम भी जो बाहर खड़े हैं समझ रहे हैं कि अब तो मर ही जाएगा, मगर हैरान है कि हजरत इसको निकालने क्यों नहीं दे रहे। मगर अल्लाह वालों के राज अल्लाह वाले जाने। कोई आगे नहीं बढ़ा, ये पानी के अंदर डूब गया। लेकिन क्या देखा सबने, इन्हें लगा था मर गया, मगर वो फिर बाहर आया और तैरता हुआ आने लगा, पानी में तैरने लगा, तैरता हुआ किनारे तक आया, बाहर निकल आया। खादिम आगे बढ़े, कहने लगे तू तो डूब रहा था, मरने वाला था, तू तो कह रहा था तैरना नहीं आता, तो फिर ये सब क्यों? तुझे तो तैरना आता है, तू तो बाहर निकल आया, तैर कर आया है। ये कहने लगा सुनो सुनो, मुझे वाकई तैरना नहीं आता था। का फिर कैसे बचा, कैसे तैरने लगा? कहने लगा जब तीसरी मर्तबा में पानी में डूबने लगा, मुझे लगा अब जिंदगी खत्म, आस टूट गई, उम्मीद टूट गई, लगा अब मर ही जाऊंगा। पहली बार मैंने आप लोगों को बुलाया, आप नहीं आए, दूसरी बार बुलाया, कोई मेरी मदद को नहीं आया, तो तीसरी मर्तबा जब मैं डूबने लगा तो मैं उस वक्त में आस टूट गई, उम्मीद टूट गई, समझ गया कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। तो फिर एक ही बात दिमाग में आई, दिल में एक ही ख्याल आया, कोई बचाने आए ना आए, मगर एक जात है जो मुझे चाहे तो हर हाल में बचा सकती है। दिल दिमाग ने फौरन कहा वो परवरदिगार की जात है, जिंदगी और मौत उसी अल्लाह के इख्तियार में है, वो चाहे तो मुझे बचा सकता है। रब अगर चाहे बचाना तो कोई मार नहीं सकता। तो कहता है फिर मैंने गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में लो लगा कर, जिंदगी पे बनी थी मैंने गिड़गिड़ा कर, आंसू बहा कर, पहले अपने गलत अमाल पर
गुनाहों पर तौबा की, फिर अल्लाह की बारगाह में रोते रोते का मौला अब तो मरने वाला हूँ, या अल्लाह कोई बचाने नहीं आया, दुनिया वालों को पुकार के देख लिया, दुनिया मदद को नहीं आती, मौला अगर तू चाहे तो तू बचाएगा, ऐ मौला तुझसे बड़ा मुहाफिज कोई नहीं। कहता है जब मैंने गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, मेरे रब ने करम फरमा दिया, अल्लाह को मुझ पर प्यार आ गया, परवरदिगार ने मुझे तैरना भी सिखा दिया, बचा भी लिया, मनसबे विलायत भी अता फरमा दिया। कहता है मैं जान गया हजरत इमाम जाफर सादिक ने मुझे पानी में इसलिए ही फेंका था कि पानी में जाकर मुझे मार्फत की मंजिल हासिल हो जाए, मैं रब के करीब हो जाऊं, रब को दिल से पुकार लूं, तो मैं रब के करीब अब हो गया हूं, मुझे मेरे रब ने पसंद कर लिया है, कबूल कर लिया है और मनसबे विलायत अता फरमा दिया। वो हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, उठाकर पानी में तालाब में भी अगर फेंक दें तो वली बन जाते हैं लोग, अल्लाह उनको विलायत अता फरमा देता है। वो इमाम जाफर सादिक की जात है, वो इमाम जाफर सादिक का मकाम है, वो इतने बड़े सखी। तो हम सुन्नी उन्हीं के नाम पर ये कूंडों की नजर करते हैं, उन्हीं के नाम पर कूंडों की फातिहा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आज भी करते हैं और मरते दम तक फातिहा करते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, नबी पाक और आपके खानदान से प्यार करते रहेंगे। अल्लाह हमारी इस अकीदत को कबूल करे, हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अहले बैत का सच्चा आशिक बनाए। और हम तो यूं कहते हैं बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का, ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। दोस्तों आपने सुना मौलाना के बयान को, रजब के बारे में बता रहे थे कि रजब की फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी रजब में किया करते थे, और रजब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों को और बढ़ा देते थे, और इस रमज़ान के महीने की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर देते थे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमें भी रमज़ान की तैयारी इस रजब के महीने से शुरू कर देनी चाहिए। और कुंडों के बारे में जो कहा वो आपने सुना। दोस्तों इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।